चलो ऑलराइट भाई, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने थियरी खत्म कर दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा, केपी केसी, हाँ सब खत्म हो गया था। केपी केसी इन सब में रिलेशन वगैरह सब निकालना आपको सीख लियो ना। तो अब आज से थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, for which of the following reaction Kp will be greater than Kc? For which of the following reaction Kp will be greater than Kc? लिखो भाई, नो डिस्कशन प्लीज। That's what I asked. Go ahead. Kp greater than Kc करना है। डन। चलो बेटा, क्या है आंसर भाई? देखो मेरी बात सुनो, केपी और केसी में रिलेशन क्या था? केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। अब मेरी बात सुनना, देखो प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू टी इज यूजुअली ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1, याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर इसको 1 से कम करना है ना, R इंटू टी को 1 से कम करना है, तो आपको टेम्परेचर 12-13 केल्विन के नीचे लेके जाना पड़ेगा, उस पर रिएक्शन कभी होगा ही नहीं। तो क्योंकि वो आप निकाल सकते हो, T इज इक्वल टू 1/R करोगे, R का वैल्यू कितना होता है? 1/12, ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? 12 केल्विन के आसपास।
तो अगर हम रूम टेम्परेचर से नीचे भी जाते हैं, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, -10 डिग्री पे आते हैं, -20 डिग्री, तो भी RT का वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 होगा। तो पहले तो ये क्लियर कर लो। तो अपने कन्वीनियंस के लिए आप R इंटू टी का वैल्यू 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 500 ले सकते हो, आपकी मर्जी, एक से ज्यादा लेना है बस। तो मान लो मैंने ले लिया कि R इंटू टी की वैल्यू 10 है फॉर एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो 10 टू द पावर डेल्टा एन जी और केपी आ रहा है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो, और डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। डेल्टा एन जी मतलब सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर ऐसा है तो इक्वल टू 0 करोगे तो यहां डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। यहां डेल्टा एन जी कितना है बेटा, प्रोडक्ट में 2 गैस है, इसमें 1, तो 1 आ गया। इधर डेल्टा एन जी कितना है, प्रोडक्ट में 2 है और यहां डेल्टा एन जी कितना आ गया, 1 1, और ये तो सॉलिड था। समझ आ रहा है सबको? अब मुझे बताओ, जहां पे ये ग्रेटर देन 0 हुआ, एक ही जगह था वो, तो उस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू 10 के पावर, अगर ये 1 आ रहा था तो मैं 1 लिख देता हूं। मतलब Kp बाई Kc का वैल्यू कितना आ गया, 10/1। कौन ज्यादा होगा, Kp Kc में रेशियो 10/1 है, तो क्लियरली Kp इज ग्रेटर देन। इससे क्या थियरी समझ में आया कि डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा। यहां से नोट करके लिखो, if delta Ng greater than 0, Kp will be greater than Kc. If delta Ng less than 0, Kp से बड़ा कौन होगा, Kc। एंड अगर डेल्टा Ng 0 हो गया तो Kp इज इक्वल टू Kc। तो आप बता सकते हो इनमें कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें Kp Kc दोनों बराबर होंगे? बहुत बड़ा सिंपल है, सब नोट करके लिख लो अच्छे से। एक ही क्वेश्चन में तीनों तरह के आंसर निकल गए, है ना? अगला क्वेश्चन करें। जल्दी अच्छे से थियरी अच्छे से नोट कर लेना, वो पॉइंट एक्सप्लेन कर लेना। चलो भाई, तो कर लिया, इसको नोट कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन करिए। हाँ जी, हाँ जी, है ना? देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, राइट? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। द क्वेश्चन इज, इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 1 मोलर H2 and 1 molar Cl2, find equilibrium concentration of HCl। लिखिए लिखिए प्यारे बच्चों।
0.5 मोलर आ रहा है। अरे 1 माइनस x 1 माइनस x को 2 x 4 is equal to 2 x square और 1 माइनस x कर लिया भाई, चले देखा जाए। आइए आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखो इसमें बड़ा आराम से गलती करते हैं। कैसे? देखो, जिनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है वो क्या करेंगे कि हमें तो मालूम है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, थोड़ा ध्यान से देखो इधर, डिवाइडेड बाई H2 एंड Cl2, और ये वैल्यू आपने दी है सर 4, और ये निकालना है, और ये वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है 1 एंड 1, तो HCl का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, HCl का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, एंड यही आंसर। और यही गलत, गलत नहीं महागलत एक होता है ना वर्ड। अब ये क्यों है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई T इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये 1 मोल 1 मोलर, मान लो रिएक्शन खत्म हो गया, हालांकि खत्म नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का रेशियो इक्विलिब्रियम पे 4:1 आना चाहिए, खत्म तो नहीं होने वाला। मान लो अगर खत्म भी होता है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये सिर्फ 2 मोल बनना चाहिए खत्म होने पे। आपने आंसर क्या लिखा है 2 मोल, तो गलती समझ में आया कि रिएक्शन जो कंप्लीट ही नहीं होगा तो ये 2 मोल क्यों बनेगा, 2 मोलर क्यों बनेगा। इसके ऊपर कोई आंसर दिया है तो बहुत ही खराब है, फिर तो 2 के तो ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 2 आ सकता है। अब अगला ये अप्रोच कैसे करें, तो इसके लिए ही मैंने आपको दूसरा अटेम्प्ट बताया था, याद करो, जब मैं स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम बता रहा था तो मैंने क्या बोला था कि आप एक्स मेथड से करने की कोशिश करो। वो इसी दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा, तो इसका x मोल इसके x मोल से रिएक्ट करके इसका 2x मोल बनाएगा, और जनरल टाइम t पे लिया 1 था, खत्म x हो गया तो 1 माइनस x बचेगा, 1 माइनस x बचेगा और ये 2x बनेगा। यानी concentration of H2 at equilibrium will be 1 minus x at certain x value, कुछ x के वैल्यू पे वो आएगा, वही x हमें निकालना है। concentration of Cl2 at equilibrium will be how much by 1 minus x and that to HCl will be 2x। आ गया? अब इसको उठा करके रखोगे इक्वेशन में तो आंसर सही आ जाएगा। यानी Kc इज इक्वल टू HCl लिखना गलत बात है, HCl इक्विलिब्रियम पे लिखना बड़ी बात है। आपने ये गलती इसलिए किया क्योंकि आपने यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जैसे ही लिखते तो आपको ये समझ में आता है ये इक्विलिब्रियम थोड़े ही है, ये दोनों 1 मोल है, ये 0 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड 0 है, इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वो होता है जिसपे दोनों का रेट इक्वल हो जाए, और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हम ये रिलेशन लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमने जब डिराइव किया था कंसंट्रेशन में तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखा था RF इज इक्वल टू RB, और तभी ये डिराइव हुआ। तो ये रिलेशन सबसे अच्छे तरीके से समझदारी के साथ यूज करना है। निकालिए अब इसको 4 रख दीजिए, इसको रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, पूरा मिला दोगे तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 होल स्क्वायर। अब यहां से कितने लोग कह रहे हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट ओवर 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0.
सबको समझ आ गया? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें। नोट करो भाई, अगर x मिल गया, कितना कितना रहा x, तो क्या आप ये लिख नहीं लोगे? 1 माइनस 0.5 कितना आ गया? 0.5। ये लिखना है तो कितना आ गया? 2 इंटू 0.5 कितना आ गया? 1 मोलर। तो करेक्ट आंसर HCl इक्विलिब्रियम को कितना है? 1 मोल पर लीटर। आ गया ना? ऐसी गलती नहीं करना दोबारा, नेवर अगेन। अगला लिखो। है ना? चले बेटा, आइए लिखो। फॉर द रिएक्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस, for the formation of ammonia through Haber's process, if reaction is started with 2 molar nitrogen and 6 molar hydrogen, and at equilibrium it is found that two molar of ammonia is formed. कितना बना है? 2 molar ammonia is formed. Then find, सबसे पहला लिखो equilibrium constant value, equilibrium constant value. Second लिखो percentage yield, YELD, of ammonia. Next लिखो percentage of nitrogen that is consumed in the reaction. करिए। देखो, कभी भी यील्ड का बात आए ना, तो हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम कितना अमोनिया बन सकता था, तो वो डिनोमिनेटर में होगा, और जितना एक्चुअल में बन रहा है वो न्यूमरेटर में इंटू 100, वो यील्ड आ जाएगा। तो दिमाग लगाओ कैसे।
हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया? क्या है आंसर बताइए? 4/27 50/50। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बोला है कि इसका 2 मोलर है, इसका 6 मोलर है, और इसका मैंने बोला है एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है। तो जो चीज लिखा हुआ है उसको लिख लेना, गिवन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज कितना, 2 मोलर। पहले लिख, अब फिर वही उसी स्टेप से करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका x मोलर इसके 3x मोलर से रिएक्ट करके इसका कितना बनाएगा, 2x। ये x 2x 3x कहां से ला रहे हैं, जो इसका कॉफिशिएंट है वही उतना ही x लिखना है। इसका 3 था तो 3x लिखा, इसका 1 था तो 1x लिखा। माधुरी ध्यान दो, इसका 2 है तो इसका 2x लिखा। एट टाइम t अगर मुझे लिखना हो तो ये 2 माइनस x हो जाएगा, और ये 6 माइनस 3x हो जाएगा, और ये 2x। आ रहा है समझ में? तो अब क्या दिक्कत है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोनिया का कंसंट्रेशन जो कि 2x है और वो हमें दिया हुआ है 2 मोलर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोलर। x 1 आ गया तो सब कुछ निकल गया क्या, नाइट्रोजन कितना होगा, 2 माइनस एक्स, वहां पे मैंने रख लिया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हाइड्रोजन कितना होगा, 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू। अमोनिया कितना होगा, 2x, 2 इंटू 1। नोटेड? गॉट इट? आइए परसेंटेज यील्ड का बात करते हैं। केसी निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अमोनिया का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का कितना आ गया कितना आ गया ये, हाँ जी 1 का 1 ही था ना, ये नहीं 2 था, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब, that is indeed 4/27। कितने लोग करेक्ट हुआ हाथ उठाओ, चलो बढ़िया। वसुंधरा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। आइए परसेंटेज यील्ड का बात करते हैं। ये बताओ बेटा, अमोनिया कितना बनता अगर ये रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म होता, कैसे मालूम, इसके 1 मोल से इसका 2 बन रहा है तो इसके 2 से इसका 4 बनता, इसके 3 से इसका 2 बन रहा है तो इसके 6 से इसका 4 बनता। मैक्सिमम कितना बनता और कितना बना है, इंटू 100, 50%। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अमाउंट दैट the maximum amount that we can obtain assuming the reaction is going for completion, यानी लिमिटिंग रेजेंट वाले से मान करके उसको कर लेना है, ठीक है, वहां से निकाल लेना है। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम। बताओ भाई नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हुआ, x कितना था x भाई, लिया कितना था, इंटू 100 कितना आ गया, 50। सबको क्लियर हो गया? कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए। मिटा दो इसको, इसे वाला मिटा दो ना।
लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो। वेट, ये थोड़ा ज्यादा पावर टफ हो जाएगा इसका। ये कर ही ले उसी से, कर ले, कोई बात नहीं, चलो आप कर ही लेते हैं। थोड़ा सा टफ भी तो होना चाहिए लाइक। केपी, आपका मतलब है चॉकलेट दोगे मैं सर्व कर दूंगा। आसान है ये, आएगा वो तो मैं पक्का करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा जल्दी। बैलेंस नहीं हुआ। सॉलिड दे दिया दो बार
प्यारे बच्चों, हो गया? क्या है आंसर? पहली बात तो ये सॉलिड नहीं है, ये गैस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है भाई साहब, आप लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी दोनों सॉलिड है। आइए देखा जाए, करें क्वेश्चन। देखो हमने एक चीज पढ़ा है। चल माधुरी बताओ, केपी को लिखना और एक्सप्रेशन को तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर, P है ना, तो प्रेशर लिखेंगे ऑफ P4 O10 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो पहली बात तो ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सॉलिड है, तो एक्टिव मास इनका 1 होता है, तो इसलिए शुरू ही किससे करना है? 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर 5। अब कहीं से मेरे को ये मिल जाए। अब इसने क्या बोला है कि भाई डब्बे के अंदर जो भी गैसेज हैं, कौन सी गैसेज है? सिर्फ ऑक्सीजन ही तो है, और उसी का प्रेशर कितना है? 2 atm। तो गेम हो गया बेटा। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इज 2 atm। इसका मतलब उठा के यहां रखो, चुपचाप इंजॉय इंजॉय एवरीबॉडी। 1 अपॉन 256। मजेदार था ना ये क्वेश्चन? तो देखो भाई, करो कर। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, यूनिट कोई बताएगा? ATM टू द पावर -5 हो जाएगा यूनिट, इजंट इट? भाई इसका तो ATM था ना। ATM। आया मजा? अगला क्वेश्चन दे। लिखो 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 लिखो। अब कई महानुभाव जो पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं, वो क्या करते हैं? केसी से सोचते हैं, पहले केसी निकालें फिर केपी निकालें, क्योंकि केपी इज इक्वल टू केसी। नहीं करना है, रॉ फॉर्म में ही सोचो केपी कैसे लिखते हैं। वहां से काम ना बने तो केसी वगैरह का मदद लेना, वहीं से काम बन जाएगा मोस्ट केसेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। नोट कर लेते हैं, नोट। एक गैस ले रहा हूं मैं, कौन सी? सॉलिड ले रहा हूं बेटा, अमोनियम सल्फाइड की, जिसको गर्म करने पे आपको अमोनिया 2 मोल एंड H2S मिलता है। ये सॉलिड है और ये गैस है, और ये भी गैस है, क्योंकि सारी हाइड्रा एसिड गैस ही होती है। ठीक है बच्चों, अब लिखा है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। लिख लेना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। कितना दिया हुआ है? 3 atm। कितना दिया है? देन फाइंड केपी। आराम से, ऐसे देखो, चिल्लाना नहीं, आंसर आ जाए तो लिख करके दिखा देना।
चेक करते हैं वसुंधरा, बताओ। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो किसी ने यहां तो गलती नहीं करी है ना, ये 2 अमोनिया है। अपने रिएक्शंस को चेक करो, 2 अमोनिया लिखा है। आओ देखते हैं फिर, ध्यान से सुनो भाई। हमें ये मालूम है कि अगर ये x टूटेगा तो इसका 2x और x बनेगा। इतना क्लियर है सबको? अब कितने लोग ये पहचानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल RT बाई V, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर मोल प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब कि इसका प्रेशर कितना बनेगा 2P, तो इसका कितना बनेगा P। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 3 atm। एंड टोटल प्रेशर किसके वजह से है भाई, P अमोनिया प्लस P H2S, ये दोनों का सम कितना है 3 atm। अमोनिया का प्रेशर कितना है 2P, इसका प्रेशर कितना है, तो 3P इज इक्वल टू 3P इज इक्वल टू 1 atm। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब Kp लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। भाई अमोनिया का वैल्यू कितना है 2P, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू अमोनिया कितना आ जाएगा 2P, और 2 इंटू 1 मिला के 2 atm। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2S कितना आ जाएगा P, दैट इज 1 इंटू 1 था ना, P का वैल्यू बनाया ना 1 atm। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। इतना नजदीक पहुंच करके धृति कैसे गलत हो गया। एक चीज बस ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्या है, वरना दो वेरिएबल नहीं आते। हमेशा दिमाग लगाओ कि ज्यादा वेरिएबल को यूज नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हिंट है ना। तो ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 1, 4 atm का क्यूब इज द राइट आंसर। ये कितने लोग करेक्ट हुआ, हो गया भाई? चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ 4 इज द राइट आंसर। अगला करें हम, मिटा दें इसको। चलो हेडिंग डालो सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कर ले जाओगे तुम लोग, अब इतने वैरायटीज काफी हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन सा है भाई, यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते क्या है इसको, अल्फा। अब अल्फा बोल लो, अल्फा बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मान लो बेटा कोई रिएक्शन है जिसको मैंने ऐसे लिखा है C+4D ना। अब मान लो कि शुरू में मैंने इसका A और इसका B लिया हुआ है वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन इज A एंड B। किसका, A का A है, B का B। और हमें मालूम है टाइम t तक आते आते इसका 2x इसके 3x के साथ रिएक्ट करके इसका x और इसका 4x बनाएगा। अब हमें यही नहीं मालूम है कि x कितना, कोई बात नहीं, इसको लिखना हो तो मैं a - 2x लिख सकता हूं, ये b - 3x किसी जनरल टाइम t पे, और ये आ जाएगा x और ये 4x। सबको क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लो मेरे को A का लिखना है, ऑफ A या फिर अल्फा A, ऐसे क्या होगा भाई, तो बोलेंगे A कितना डिसोसिएट हो गया, कितना रिएक्ट कर गया, कितना खत्म हो गया, कितना खत्म हुआ, लिया कितना था इनटू, ये परसेंटेज आता,
ये क्या था, परसेंटेज। और सिंपली अगर अल्फा करना हो यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना हो तो वो क्या आएगा, 2x बाई। तो यानी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या डिसोसिएटेड। जनरली ये वर्ड आता है जब एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट कर रहा है, बट इसको आप एक्सटेंड करके यूज कर सकते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेम reactant taken initially. नोट कर लीजिए। कितना आया बेटा, चलो लिख लिया सबने इसको। ऐसे ही अल्फा बी लिख लो, अल्फा बी करो, जल्दी करो। लिख लिया सबने। अल्फा विल बी हाउ मच, 3x बाई बी। परसेंटेज निकालना है तो 100 आएगा, अदरवाइज सिर्फ अल्फा बी निकालना है। 3x बाई बी, कितना बी रिएक्ट किया, 3x लिया कितना था। अंडरस्टूड, सबको समझ आ गया। चलो भाई यही सेम रिएक्ट लिखो, फॉर द गिवन रिएक्शन 2a प्लस, फॉर द गिवन
रिवर्सिबल रिएक्शन, अब इसको रिवर्सिबल कर ले रहा हूं। ये मान लो नया चेंज कर दिया मैंने ना, डी का कोफिशिएंट थोड़ा बदल दिया और बी का कोफिशिएंट भी बदल दिया, 2a प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी, थोड़ा इजी हो जाएगा। इफ रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 1 molar of A and 1 molar of B, if reaction is started with 1 molar of A and 1 molar of B, and at equilibrium it is found that 20% of A is dissociated, 20% of A is dissociated या consumed मान लो ना, then find equilibrium constant, find equilibrium constant कौन सा, in terms of Kc, निकालिए। चलो बच्चों, कर लिया सबने?
चलिए बेटा, डन। हाँ, चलिए देखा जाए क्या था रिएक्शन, बताओ। 2a plus b यही था, ये 1 1 था। अल्फा ए कितना होगा, कितने लोग बोल रहे हैं 2x, ये x x आएगा तो 1 माइनस 2x, ये 1 माइनस x, ये x। अभी अल्फा ए कितना दिया हुआ बेटा, 20% दिया है, तो परसेंटेज अल्फा लिखेंगे कितना है भाई, 2x अपॉन 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ये सुनो, देखो हर बार ही आपका एम होना चाहिए मुझे किसी तरीके से x निकल जाए, x निकल जाएगा तो सारा चीज हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। x 0.1 आ गया तो a एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 1 माइनस 2x यानी 0.8। b इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 1 माइनस 0.9। c इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 0.1। d इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 0.1। अब kc कितना आएगा, c इंटू डी अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बी। c कितना है बेटा, 0.1। d कितना है, 0.1। a कितना है, 0.8 का स्क्वायर इंटू 0.9। तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट यहां से उड़ा दिया, ये 1 अपॉन 64 इंटू 0.9 यानी 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 64। दिस विल बी द आंसर। सबको समझ आ गया कैसे यूज करना है? हाँ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, वो है, ध्यान से सुनो ध्यान से। PCl5, PCl3 एंड Cl2 में टूटता है ना बेटा गर्म करने पे, तो इसके लिए आपको Kp, अल्फा एंड टोटल प्रेशर में रिलेशन डिराइव करना। रिलेशन डिराइव करो आप लोग कल के लिए, Kp, अल्फा एंड टोटल प्रेशर। That's all for the class, everybody.